एग्जाम्पल नंबर 4 देखो सभी लोग। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखो। और इंग्लिश में क्वेश्चन जो है 7.1 से पहले, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। एक पॉइंट है P जिससे पॉइंट P के जो निर्देशांक हैं वो है x, y, जिससे दिए गए जो दो निर्देशांक हैं उनकी जो दूरियां हैं वो कैसी हैं, समान है। और दूरियां समान होती है इसका मतलब P से लेकर A की दूरी और P से लेकर B की दूरी दोनों कैसी हैं, समान है। एग्जाम्पल नंबर 4, पॉइंट P के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। एक पॉइंट है A, पॉइंट A के जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट जो है वो है 7,1 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,5। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि तुमसे बोला गया है समदूरस्थ है, इक्विवेलेंट है, तो उस कंडीशन पर ये बोल रहे हैं कि P से लेकर A का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है P से लेकर किसके, एक पॉइंट है P जिसकी A से दूरी B के क्या है, बराबर है। एक पॉइंट है P, इसकी दूरी A से और इसकी दूरी B से दोनों क्या है, बराबर। तो हमें क्या करना है, दूरी का फॉर्मूला लगाना है और इनको दूरी को बराबर करना है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, उसको A के साथ दूरी का फॉर्मूला यूज करना है। अगर हम देखेंगे कि PA के लिए अगर हम दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी यही चीज लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं उनके जो रूट हैं, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाएंगे। तो सिर्फ हम लोगों को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस तरफ भी यही चीज मिलेगी। तो पहले P और A के बीच लगाओ, तो पहले P और A के बीच लगाओगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये बराबर होगा। अब P से B के बीच में लगाओ तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओपन करते आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक, x का स्क्वायर आएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 7 दूनी 14 और उसके साथ क्या x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2y। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद इस वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करो तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस का 2ab मतलब 6x, ठीक है। मैंने इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें से एक को a मानोगे एक को b मानोगे। सबसे पहले a का स्क्वायर आता है, फिर बीच में प्लस का मार्क आता है, फिर b का स्क्वायर आता है, फिर माइनस के चिन्ह के साथ 2, उसके साथ a का गुणा b का गुणा। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, 2 के साथ a b, तो 2 के साथ a और b, तो 3 और 2 का गुणा 6 और b मतलब x, तो ये लिखा हुआ है 6x। फिर यहाँ पे y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और माइनस का 5 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 10 और उसके साथ कौन आएगा y। ये x स्क्वायर इधर पे पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
ये बाय स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सारा का सारा जो उधर के एक्स वाई के वैल्यूज हैं उनको इधर ले आओ और प्लस माइनस कर लो। तो ये माइनस का 14x, उसमें से उधर x इधर लेकर आओगे तो प्लस का 6x आएगा, फिर ये माइनस का 2y, और उधर से y को लेकर आओगे तो प्लस का 10y आएगा, फिर ये 49 पॉजिटिव वाला, और उसमें उधर से क्या आएगा, अच्छा यहाँ से देखो ये 49 और ये 1, टोटल कितना है यहाँ पे 50, और इधर से कितना आएगा 25 और 9 कितना होगा 34, वो भी प्लस का होगा, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर कितना हो जाएगा अब 0। 14x में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8x, 10 में से 2 जाएगा तो प्लस का 8y, और इसमें से ये जाएगा तो 16 बराबर कितना 0। अब पूरे जगह पे देखो हर एक जो टर्म है उसमें 8 का गुणा है, तो चाहो तो 8 का डिवाइड लगा सकते हो। 8 से डिवाइड लगाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, माइनस का x प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू, तो हम लोगों को एक्स वाई में एक इक्वेशन चाहिए था, ये मिल गया इक्वेशन, एक्स वाई में एक इक्वेशन चाहिए था, आ गया। तुम लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है, जो जो चीज़ बोली गई है उसको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा का वैसा रख दो, ऑटोमेटिक जो पूछा है वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। करो इसको। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 पे, बाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समदूरस्थ है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हमसे बोला है कि बाई अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी बिंदुओं से दूरी समान है ना, तो बाई अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका एक्स अक्ष क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर कोई पॉइंट इस पे उपस्थित है बाई अक्ष पे, तो उसका एक्स अक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1,2 एंड 1,2। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे स्थित है, कोई पॉइंट यहाँ पे स्थित है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2। इस वाले पॉइंट पे किसी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0। हमेशा याद रखो कि अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट किसी अक्ष पे स्थित है, या तो बाई अक्ष पे या एक्स अक्ष पे, हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें आगे की तरफ जो लिखते हैं वो x का वैल्यू लिखते हैं, और दूसरे नंबर पे जो लिखते हैं वो y का वैल्यू लिखते हैं। अगर कोई पॉइंट x अक्ष पे स्थित है तो उसका y अक्ष क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पे पूरा के पूरे y के मान सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। और अगर कोई पॉइंट y अक्ष पे स्थित है तो उसके सारे के सारे x के वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इस पूरी रेखा पे अगर हम देखें तो इस पूरी रेखा पे सिर्फ y के मान ही मिलेंगे, यहाँ पे x के मान सारे क्या होंगे 0 होंगे। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे x का भी कुछ मान होगा और y का भी कुछ मान होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाली एक्सिस की और हम बात करें इस वाली एक्सिस की, तो इन पे कोई भी कोऑर्डिनेट, या इस पूरी एक्सिस पे x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और इस पूरी एक्सिस पे y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो तुमसे बोला गया है वो बोला गया है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निकालो जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर हो, तो उसके लिए x का मान कितना हो जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें p जो हमने माना है वो x और y मान के समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन अब जो p मानेंगे ना उसमें ये p 0, क्या होगा y होगा। क्यों 0, y होगा, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने बोला है ये y एक्सिस पे स्थित है, और अगर ये y अक्ष पे स्थित होगा ना तो फिर इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 5 सभी को दिख रहा होगा, उसमें देखो 6 - 0 लगा के फॉर्मूला लगाया है ना, तो इसीलिए वहाँ पे 0 है, क्योंकि जो
पॉइंट हम लोग निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट कहाँ पे स्थित है, बाय एक्सिस पे, और जब बाय एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग पॉइंट P एक मानेंगे जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0, y, क्योंकि वो बाय एक्सिस पे स्थित है, और A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है 6, 5 और दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है -4, -3। हमें बोला गया है कि इस पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है पॉइंट P से B के डिस्टेंस के। इट मीन्स PA का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है किसके, PB के। तो वापस से वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब इन दोनों में से किसी को भी एक को मान लो x2, तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक y2 हो जाएगा। अगर इसको x1 मानोगे तो ये ऑटोमेटिक y1 हो जाएगा, इसको x2 मानोगे तो ये ऑटोमेटिक y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मानते नहीं है, हम लोग मान लेते कि ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, तो इसका हम लोग 0 लेते हैं, तो इसका 0 लिया है तो उसमें से माइनस करोगे ये वाला x का ही मान, और फिर दूसरी बात स्टार्ट करोगे तो y में से माइनस कर दोगे किसको, 5। ठीक है, तो मानना कुछ नहीं है, बस पहले वाले को पकड़ लो, दूसरे वाले में से 1/1 माइनस करो। अब देखो फिर 0 में से माइनस करोगे किसको, -4, और y में से माइनस करोगे किसको, 3 को, और उसका क्या, होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, वो भी कैसा, माइनस का, प्लस का। कभी भी अगर ये नंबर सम संख्या में है, वो भी माइनस की पावर, मतलब कोई नंबर अगर माइनस में है और उसकी पावर जो है वो एक सम संख्या है, तो हमेशा बाहर वो प्लस के साथ ही आएगा। अगर यहाँ पे ये संख्या विषम होती तो हमेशा फिर बाहर कैसे आता, माइनस के साथ में बाहर आता। ठीक है, तो अभी सम संख्या है, इवन नंबर है, जब भी इवन होगा तो हमेशा पॉजिटिव ओपन होगा, जब भी ऑड होगा तब नेगेटिव ओपन होगा। तो -6 का होगा 36, इसमें हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2ab का मतलब 10 और उसके साथ y बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, बाय स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 6 उसके साथ बाय स्क्वायर से बाय स्क्वायर कैंसिल। इस बाय वालों को एक तरफ कर लो, माइनस का 10y और उस 6 को इधर लाओगे तो प्लस का 6y, इन दोनों को जोड़ो और 16 और 9 को जोड़ोगे तो आएगा 25, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 61, और उसमें से माइनस करोगे किसको, 25 को, तो 25 दूनी 50 और 10 36। इसमें से ये जाएगा 11 में से तो 6 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, वो भी कैसा, नेगेटिव। और यहाँ से इसमें से माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 4 से इस 36 को कैंसिल कर सकते हो, y बराबर आ जाएगा। तो उस कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आएगा 0,9, क्योंकि कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जब रखोगे तो y का वैल्यू जो आया है उसको रख दोगे, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,9। 0,9 एक ऐसा पॉइंट है जिससे इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या होंगी, हमेशा समान होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कर लो। तो अभी खत्म है ना, अब कुछ नहीं बताने लायक इसमें।